नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। निर्जला एकादशी पे कलश यात्रा निकाली गई। वहीं लंका क्षेत्र के रविदास पार्क के पीछे गंदा पानी जमा होने से लोगों की समस्याएं बढ़ी। बीएचयू के दर्शन व धर्म विभाग में पीएचडी प्रवेश को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। निर्जला एकादशी पर श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा वार्षिक 1008 कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से आरंभ होकर विश्वनाथ धाम पहुंची, जिसमें शिव भक्तों ने विभिन्न पवित्र नदियों के जल से बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। शोभा यात्रा में शिव पार्वती की झांकी, डमरू भजन, रथ व बैंड प्रमुख आकर्षण रहे। राजेंद्र घाट पर पूजन विधिवत संपन्न हुआ। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कलश वितरण कर यात्रा का शुभारंभ किया। मार्ग में अनेक सेवा शिविर लगे। आयोजन में निधि देव अग्रवाल, पवन चौधरी, दिलीप सिंह सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। मैं कुसुम तिवारी, मैं आई हूँ यात्रा में। जलाभिषेक बाबा का होगा। गंगा माई का कल अवतरण दिवस था। माता जी आई हैं, गंगा माता भागीरथी जी, उनको बहुत तपस्या के बाद गंगा जी को अपना प्रस्थान के फिर प्रयागराज, हरिद्वार होते हुए काशी में आई। यहाँ बाबा विश्वनाथ के सामने गंगा जी दक्षिण मुखी हो गई हैं। बाबा का ऐसा वो है, उनका चरण पखारने के लिए गंगा माँ उनका हर साल ये जलाभिषेक गंगा जी का हम लोग करते हैं। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में रविदास पार्क के पीछे गंदा पानी जमा होने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। बेचों की ओर से आने वाले यह पानी पूरे क्षेत्र में फैल गया है, जिससे दुर्गंध और मच्छरों की संख्या बढ़ रही है। सीवर पानी की निकासी न होने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और कई लोग बीमार हो चुके हैं। स्थानीय पार्षद ने निरीक्षण तो किया पर समाधान नहीं निकला। नागरिकों ने नगर निगम से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। अनिल कुमार यादव है, अनिल के निवासी हैं हम। क्या समस्या है? ये भैया नाली की समस्या है, सीवर का, कैंपस का भी, एचयू का भी पानी आता है, सीर से भी आता है, डाफी से भी आता है। काफ़ी दूर से पानी यहाँ तक आता है। तो ये पीछे रोड जब बन गया है तो इसके बाद नाले की कहीं व्यवस्था नहीं है, तो धीरे धीरे पानी जम रहा है। 2 महीने से हो गया लगभग जम रहा है, तो परेशानियाँ बढ़ रही हैं। मच्छरों का भी प्रकोप होगा, गर्मी आ गई है। तो पार्षद जी से सब लोग गांव वाले लोग मिले हैं, बताए भी हैं। पार्षद जी आए सुबह, देखो के गए, फिर कुछ बताया नहीं। मैं केशव प्रसाद श्री गोवर्धनपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि नाला जो है यहीं तक नाला बना हुआ है, अब उसके आगे जो है उसका पानी का कोई निकासा नहीं है। अब वो पानी जब ओवर हो गया, भर गया नाला, तो आ गया कुछ दिनों से तो नीचा नाला था। अब नीचा नाला जो ऊपर हो गया, भर गया, तब पानी जो है गांव में जाने लगा। अब इससे जो है हम लोगों को इतनी परेशानी, रात दिन सोना दुश्वार हो गया है। इतना ज़्यादा बदबू आ रहा है, कहने की बात नहीं है। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं बहुत तगड़ा, जो मलेरिया का भी घर बना दिया है यहाँ पर। तो इसलिए जो है इसको जो है इसका समाधान किया जाए, हमारी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वाराणसी स्थित बीएचयू के दर्शन व धर्म विभाग में पीएचडी प्रवेश को लेकर विवाद गहराता जा रहा। 3 छात्र पिछले 4 दिनों से विभाग के बाहर धरने पर बैठे हैं, जो यूजीसी के नियमानुसार अमान्य है। कार्यवाहक कुलपति द्वारा छात्रों को मुख्य परिसर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया, लेकिन विभाग ने आदेश को अस्पष्ट बताकर अनुपालन से इनकार कर दिया है। छात्र प्रशासनिक लापरवाही से नाराज हैं और बुधवार से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। वाराणसी के पिंडरा में पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज बढ़ाने और सेना के सम्मान में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसे कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री ने किसानों से वैज्ञानिक विधियों, मिट्टी परीक्षण, अच्छे बीजों के उपयोग और समय पर बुआई की अपील की। वहाँ पे स्टार लगा के बुकलेट लेकर के सारे किसानों को सरकार की जितनी योजना है, और आपको आभास होना चाहिए, आज देश में 2017 से लेकर 2014 से शुरू करिए, अभी तक तो सारे लोग थे जो ये कहा करते थे कि किसानों की सरकार है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए और आज दिखाई दे रहा है, अगर ये किसानों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्यार नहीं होता, आदरणीय योगी जी के प्रति प्यार नहीं होता, तो इस कड़ी धूप में यह किसान अपने घर से ट्रैक्टर लेकर निकल करके यहाँ पर नहीं आता। इससे साबित होता है कि हमारे किसानों में भी ऊर्जा है, और इसलिए ऊर्जा है कि आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए जो किया है वो इतिहास इस बात का साक्षी है। बीएचयू के वनस्पति विज्ञान विभाग ने 5 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर संगोष्ठी का
आयोजन किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान को केंद्र में रखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र रहे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को भावनात्मक कर्तव्य बताया। प्रभागीय वन अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी अभियान की सराहना की। सृजन ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल सिंह ने वृक्षारोपण की शपथ दिलाई। गंगा दशहरा के अवसर पर वाराणसी के बांस फाटक स्थित 81 वर्ष पुराने मां गंगा मंदिर में हरियाली श्रृंगार व भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर के पुजारी सत्यनारायण शास्त्री द्वारा आरती से हुई। समाज सेवी विमल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए यह पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मंदिर को अशोक की पत्तियों और फूलों से सजाया गया था। भजन कीर्तन में भक्तों को भाव विभोर कर दिया। विमल कुमार त्रिपाठी, समाज सेवी। आज देखिए माँ गंगा का अवतरण दिवस है। जैसा कि कहा गया है कि गंगा सप्तमी को ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के माँ गंगा शिव की जटाओं पे रुकती है और गंगा दशहरा के दिन भगीरथ के अथक प्रयास से माँ गंगा धरती पे आती है। तो धरती का अवतरण दिवस के रूप में आज हम लोग गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज यहाँ पे बांस फाटक स्थित माँ गंगा का मंदिर है। यहाँ पे भजन कीर्तन, माँ का कामनी से श्रृंगार किया गया, अशोक की पत्ती से, बेला के माला से, और काफ़ी भक्तगण आए। मैं श्रद्धा त्रिपाठी। मैडम आज किस तरह का माँ का श्रृंगार हुआ? आज यहाँ पे गंगा दशहरा मनाया गया है। जैसा कि माना जाता है कि आज के दिन ही जो गंगा माँ है वो शिव जी की जटाओं से हमारी धरती पे आई हैं और इसी दिन आज माना भी जाता है कि आज नहाने का बहुत महत्व है, इसीलिए आज हम सभी गंगा दशहरा मनाते हैं। तो क्या क्या कार्यक्रम किए हैं? आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे गंगा जी की आरती से किया गया। उसके बाद हमने यहाँ पे भजन गाए, गीत गाए, यहाँ पे प्रसाद का वितरण भी हुआ सभी के बीच में। वाराणसी की ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो जरूर करें।